राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी तोतली रानियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके 3 रानियां थीं। पर ये राजा का नसीब ही था कि तीनों रानियां तोतली थीं। राजा ने चौथी रानी से ब्याह करने की बात सोची। अच्छा घर देखकर राजा ने सगाई कर ली। कन्या की तारीफ करते हुए किसी ने राजा से कहा कि कन्या अच्छी है, रूपवती है, बहुत अच्छे स्वभाव की है। राजा के मन में ब्याह की खुशी के जो लड्डू फूट रहे थे। राजा विवाह करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन कन्या तोतली थी। कन्या के माँ बाप बड़े चंट थे। उन्होंने अपनी लड़की को पहले ही सिखा रखा था कि राजा कुछ भी क्यों न कहे, उससे एक शब्द भी मत बोलना। राजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि रानी मीठी मीठी बातें करके उसका अच्छा मनोरंजन करेगी। पर जब नई रानी तो गूंगी बनकर खड़ी रही। जब राजा उसे देखने गए और राजा ने उससे बातें की तो वह कुछ नहीं बोली। राजा ने बहुत चाहा कि रानी बोले, पर रानी तो बोलने वाली नहीं थी। उसने तो जैसे अपने होठों को सी लिया था। राजा मन ही मन बोला, यह तो कुएं में से निकलकर खाई में गिरने जैसा हुआ। तोतलियों को छोड़कर बोलती को लेने गए थे, पर यह तो गूंगी पुतली पल्ले पड़ जाती दिखे। राजा बहुत निराश हो गया। एक दिन अब उसकी जो है उस रानी से शादी हो गई। अब एक दिन रानी जो है बाड़े में उपले लेने गई। वहाँ एक चींटे ने उसे बड़े जोर से काट लिया। रानी एकदम चीख उठी, माँ मुझे चींटे ने काटा है, माँ मुझे चींटे ने काटा है। राजा अपनी खिड़की में बैठे हुए थे। उन्होंने यह सुना तो वह समझ गए कि चौथी रानी भी तोतली है, क्योंकि राजा जितना भी उससे बात करते थे शादी के बाद अपने महल में लाए अच्छी अच्छी उससे बात करते, लेकिन वह बुत बनी रहती थी। राजा के सामने एक भी शब्द नहीं बोलती थी। उस दिन जब राजा ने उसे बोलते हुए सुना तो राजा ने अपना माथा पकड़ लिया कि 3 रानियां तो थीं ही पहले से, ये चौथी रानी भी तोतली आ गई। अब चारों रानियां, राजा की जो चारों रानियां थी, चारों की चारों तोतली थीं। अब अपनी ओर से राजा ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वह किसी से कहेगा कि रानियां तोतली हैं तो लोग आगे ना सही लेकिन पीछे तो राजा का मजाक बनाएंगे। लेकिन जो राजा का दीवान था उसके मन में कुछ शंका पैदा हो गई। उसे ठीक से जानकारी नहीं मिल रही थी, कुछ उड़ी उड़ी सी जानकारी उसे मिली। तो दीवान ने अकेले में राजा से पूछा, राजा जी, गांव के लोग कहते हैं कि आपकी चारों रानियां तोतली हैं, क्या यह सच है? राजा ने कहा, अरे दीवान जी, आपकी बात तो बिल्कुल झूठी है। आपसे किसने कह दिया कि रानी तोतली हैं? भला मैं राजा होकर किसी तोतली लड़की से क्यों शादी करूंगा? दीवान बोले, तो ठीक है राजा साहब, क्योंकि राजा और दीवान की आपस में गहरी दोस्ती भी थी और वे एक दूसरे से अधिकतर एक दूसरे का सम्मान करते थे और बहुत गहरी दोस्ती थी। तब दीवान ने राजा से कहा, ठीक है राजा साहब, फिर आप एक काम करिए, मुझे भोजन के लिए अपने घर निमंत्रण दीजिए, क्योंकि आप मुझे न्योता दोगे तो मैं आपके घर भोजन करने आऊँगा और मैं साबित कर दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब राजा ने दीवान को अपने महल में भोजन के लिए न्योता तो देना ही पड़ता, क्योंकि अगर भोजन के लिए उसे न्योता नहीं देता तो दीवान समझ जाता कि राजा झूठ बोल रहा है। तो इसलिए उसने दीवान को न्योता दे दिया। लेकिन न्योता देने से पहले राजा ने अपनी चारों रानियों से कहा और उन्हें अच्छे से समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी रानी उस दीवान के आगे बोलेगी नहीं। अब राजा ने जब दीवान को न्योता दे दिया तो दीवान राजा के महल में भोजन करने आ गया।
दीवान और राजा दोनों आमने सामने करके बैठ गए। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे, बड़ियाँ भी बनी हुई थी। दीवान ने बहुत कोशिश की कि रानियाँ कुछ बोलें, पर एक भी रानी कुछ नहीं बोली। दीवान भी आखिर कोशिश कर करके थक गया। लेकिन इसी बीच दीवान के मन में एक तरकीब सूझी। उसने रानियों को बुलवाने के लिए अपने मन ही मन कुछ विचार किया, और तभी वह कहने लगा कि बड़ियाँ तो बड़ी बढ़िया बनी हैं। बड़ी खाते खाते दीवान ने उनकी खूब तारीफ शुरू कर दी। जब बड़ियों की बहुत तारीफ हुई तो रानियां मन ही मन मारे खुशी के फूल उठी। इस मौके का फायदा उठाकर दीवान ने पूछा, ये बड़ियां किसने तली हैं? इस पर एक रानी बोली, ये बड़ियां तो मैंने तैयां, यानी कि ये बड़ियां तो मैंने तली हैं। राजा के मना करने पर भी एक रानी बोल उठी। जब रानी बोल उठी थी, दूसरी रानी भी बड़ी सयानी थी। वह सयानी बनकर, इसलिए दूसरी ने बड़ी सयानी बनकर उससे कहा, मना करने पर भी तू क्यों बोई? राजा ने मना किया था तू फिर बोई, यानी कि जब राजा ने मना कर दिया था तो तू क्यों बोली? तीसरी रानी ने सोचा, ये तो बहुत ही बुरा हो गया है। राजा ने तो साफ साफ कहा था कि कोई भी बोलना मत, फिर ये दो तो बोल उठी। उसके मन में थोड़ा गुस्सा आया और कुछ अधिक ही सयानी बनकर उल्हाना देने लगी। उल्हाने भरी आवाज में उनसे कहने लगी, ये बोई तो बोई, पर आप क्यों बोई? यानी कि यह तो बोली लेकिन तुम क्यों बोली? तीसरी रानी ने सोचा कि यह तो बहुत ही बुरा हुआ है कि अब ये तीनों बोल गई हैं। बोली तो चौथी रानी ने सोचा कि तीनों रानियां बड़ी मूर्ख हैं। राजा ने जब इनसे लाख मना किया था, कितना समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए दीवान जी के सामने बोलना नहीं है, लेकिन ये सब बोल गई। दीवान जी को सब पता चल गया। उसके मन में थोड़ा अभिमान भी आ गया। दीवान जी को उसके भेद का पता नहीं चला, यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो उठी, क्योंकि चौथी रानी सोच रही थी तीनों को तो जो दीवान जी को पता चल गया, लेकिन मैं तो चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, इसलिए दीवान जी मेरे बारे में कभी नहीं जान सकेंगे। वह खुशी खुशी में ही वह बोल उठी, मैं तो बोई भी नहीं, मैं तो बोई भी नहीं, यानी कि मैं तो बोली भी नहीं, मैं तो बोली भी नहीं। सुनकर राजा और दीवान दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब राजा कहने लगे, दीवान जी, ये तो सब किस्मत का खेल है, जो मेरे नसीब में लिखा था। ये 4 अनमोल रतन मेरे भाग्य में लिखे थे, इनको मैं ही संभाल सकता हूँ। अब दीवान जो खिलखिलाकर हंस पड़ा और वह समझ गया कि राजा की जो 4 रानियां तोतली हैं। उसने राजा से कहा, राजा साहब, बोलने से क्या है, गुण अच्छे होने चाहिए। रानियां आपकी जोड़ी की हैं। और दोनों आपस में एक दूसरे से मजाक करने लगे और दीवान ने भी राजा की खूब टांग खींची। दोनों खाना खाने के बाद बहुत ही हंसी मजाक का माहौल हो गया और रानियों ने भी अपनी तोतली आवाज़ में बहुत उनको हंसाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।